पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो किस चीज की बनी है। तो प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। आपको पता होगा क्या नाम था उसका? दयाराम साहनी, है ना। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किसने किया? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा सभ्यता को एक शहरीय सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो किस चीज की बनी है? तो आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा सेलखरी। सेलखरी एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था, इसी पत्थर से मोहर को बनाया जाता था। राइट आंसर जो भी डी दे रहे हैं उसका 100% सही है। आप सभी लोग नोट करके रखिए कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं, लास्ट में आपको बताना है बिल्कुल ईमानदारी से। अगला क्वेश्चन, बनावली किस राज्य में स्थित है? आपको पूछा जाएगा बनावली किस राज्य में है, कालीबंगा किस राज्य में है, लोथल किस राज्य में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो हम सब जानते हैं बनावली प्यारे बच्चों आपका हरियाणा में है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जैसे हम लोग भारत लिखते हैं, भारत BHARAT तब भारत होता है। तो बनावली हरियाणा, बनावली हरियाणा। तो बनावली कहां पर है? हरियाणा में। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। लोथल कहां पर है? गुजरात में। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में। यहां पर पूछा बनावली तो हम लोग लगा देंगे ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे, लोथल किस नदी के किनारे है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है लोथल कहां पर है? तो अभी हमने कहा गुजरात में, ठीक है। अब किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। पूछा जाता है लोथल को बंदरगाह शहर भी कहा जाता है। क्या आपको इसका आंसर पता था? पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा जगह को बंदरगाह शहर कहा जाता है या बंदरगाह नगर कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो लोथल है ना, लोथल, इस जगह को बंदरगाह शहर कहा जाता है। बंदरगाह मतलब क्या होता है? जहां पर पानी जहाज को रोका जाता था। तो ये सब लोथल में होता था। और लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। अगर हम आपको कहेंगे कि बताइए हड़प्पा जो शहर है ये किस नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, तो आप सबको पता होगा कि ये जो हड़प्पा है ये आपका रावी नदी के किनारे है, ठीक। और लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे। और अगर हम आपसे पूछे कि बताओ मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो, तो आप सभी लोग कहोगे कि सर ये जो मोहनजोदड़ो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। अब दो सवाल आपसे पूछते हैं, बताइए कालीबंगा और बनावली किस नदी के किनारे है? जल्दी से बताओ, कालीबंगा बनावली किस नदी के किनारे है? हम सब जानते हैं कालीबंगा और बनावली सरस्वती नदी के किनारे है। बिल्कुल आप लोग यहां पर नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हम आपको कहेंगे कि बताइए कालीबंगा किस नदी के किनारे है, आप कहोगे सरस्वती, ठीक है, या इसी को घग्गर नदी भी कहते हैं। बनावली किस नदी के किनारे है? आप कहोगे सरस्वती। ये दोनों सरस्वती नदी के किनारे है। अगला सवाल आपके सामने है, बहुत आसान है। पूछा गया सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्या ये आंसर ऑप्शन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानता था, है ना। और आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 में। किसने किया? आर.डी. बनर्जी ने। ये सब तो आपको पता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हम सब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कहां से युग की सभ्यता है। जो भी बच्चे यहां पर सी लगा रहे हैं उसका एकदम 100% सही है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? यानी हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? वो एक कौन सी सभ्यता, ग्रामीण या शहरीय? तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय सभ्यता है। वहीं अगर हम आपको पूछे कि जल्दी से बताओ ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता ये कैसी सभ्यता है? आप सभी लोग बताइए वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो हम सब जानते हैं वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है और आपका हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय यानी कि नगरीय सभ्यता है। ये आपको पता है बहुत अच्छे से। अगला सवाल आपके सामने है प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हम सब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो जिसका खोज 1922 में किसने किया? आर.डी. बनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं रखलदास बनर्जी। तो रखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह है जिसको सिंध का बाग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिंध का बाग।
तो याद रखिएगा सिंध का बाघ कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या आपको पता है मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कौन सी भाषा से? तो याद रखिएगा ये जो मोहनजोदड़ो है ये ना ही हिंदी से, ना ही संस्कृत, ना ही उर्दू, बल्कि ये लिया गया है सिंधी भाषा से। कौन सी भाषा से? सिंधी भाषा से। तो ये भी याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा से लिया गया है। इसका खोज 1922 में आर.डी. बर्जे ने किया था। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाघ कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सबसे मशहूर, सबसे बड़ा शहर था। सूती कपड़े के बारे में हम लोगों को मोहनजोदड़ो से ही पता चला। स्नानगार के बारे में, अन्नागार के बारे में मोहनजोदड़ो से पता चला। कितना सारा सवाल हो गया है ना। अगला सवाल प्यारे बच्चों देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज की थी किसने की थी? तो हम सब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ये तो सबको पता है। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से मिली। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यहां पर बात हो रही है सिर्फ हड़प्पा की। अगर यहां पर रहता हड़प्पा सभ्यता तब क्या जवाब देते आप लोग बताओ? अगर यहां पर रहता हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तब राइट आंसर हो जाता सिंधु। लेकिन यहां पर सिर्फ हड़प्पा पूछा है, तो हड़प्पा जब पूछे तो हम लोग लगा देंगे रावी। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, लगाएंगे रावी। और हड़प्पा सभ्यता पूछता तो लगाते सिंधु। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। बहुत अच्छा। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो वहां की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां के नगरों को बनाने का। वहां के नगर को ना पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया है, पक्की सड़कें बनाई गई है, सड़क के दोनों किनारे पर नाला बनाए गए हैं। यानी कि वहां के नगर को जो बनाया गया ना, नगर बनाने की योजना काफी अलग है बाकी सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता वहां के नगर योजना व वास्तुकला को कहा जाता है। यानी वहां के नगरों को, वहां के घरों को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है जो कि उस समय कहीं पे भी बनाया नहीं जाता था। तो ऑप्शन ए आपका 10 का सही हो जाएगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन में। पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, वहां का शासन कैसा था? तो वहां के शासन के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन कई सारे इतिहासकारों का कहना है कि वहां पर नगर पालिका थी, इसलिए ऑप्शन सी हम लोग सही लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ है ना? दक्षिण भाग में, पूरब भाग में, उत्तर भाग में, कौन से भाग में? ऊपर के साइड में क्या है प्यारे बच्चों? ऊपर के साइड में है उत्तर। नीचे की साइड में क्या है? नीचे की साइड में है दक्षिण। इधर क्या है? तो इधर है आपका पूरब, है ना, याद रखिएगा इधर आपका पूरब है। और बायां साइड क्या होता है? बायां साइड होता है पश्चिम। ठीक है, बायां साइड क्या होता है? पश्चिम। ठीक, अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो ये इस जगह पे है, इस जगह पे हड़प्पा सभ्यता इस जगह पे है आपका, है ना, तभी तो पाकिस्तान इधर है। तो हड़प्पा सभ्यता इस जगह पे, आप बताओ किस तरफ है? पश्चिम तरफ होगा या उत्तर तरफ होगा? नहीं, ना ही पश्चिम होगा ना ही उत्तर होगा, बल्कि ये इधर होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, इधर को क्या कहेंगे? पश्चिम उत्तर कहेंगे। जैसे मान लो इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो इस साइड को क्या कहेंगे? इस साइड को कहा जाता है पश्चिम उत्तर, दोनों को मिला दिया जाता है, शॉर्ट में बोला जाता है पश्चिम उत्तर। तो हड़प्पा सभ्यता कहां पर है? पश्चिम उत्तर में है। तो यहां पर राइट आंसर क्या पूछोगे, क्या लगाओगे कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है? तो हम लोग लिखेंगे पश्चिम उत्तर भाग में, यानी पश्चिम और उत्तर तरफ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि घोड़े के हड्डियों के बारे में कहां से पता चला? तो घोड़ा का जो हड्डी है ना, वो हड़प्पा सभ्यता का एक जगह है सुतकोतरा, इसी जगह से मिला था, सुतकोतरा से हमें घोड़े के हड्डियों के बारे में पता चला। हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 में किसने किया? हड़प्पा टीला आप जानते हैं, आप देखोगे कोई कोई जमीन बहुत प्लेन होता है, ठीक है, और उस जमीन में इस तरह से होता है, इस तरह से, है ना, एक तरह से ऐसे करके बना हुआ, इसी को टीला कहा जाता है ना। थोड़ा सा वहां पर मिट्टी ज्यादा रहता है, एकदम ढेरी लगा रहता है मिट्टी का, तो इसी को टीला कहा जाता है। टीला, समझ गया? ये जमीन प्लेन है, ऊपर में इस तरह से मिट्टी रखा हुआ है, तो इसी को टीला कहा जाता है। तो पूछा गया हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 में किसने किया? उसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जो थे, इन्होंने हड़प्पा टीले को खुदाई करना शुरू किया, उत्खनन करना शुरू किया, ताकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चले, है ना। तो पूछा जाएगा हड़प्पा टीले का सबसे पहले उत्खनन यानी खुदाई किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। सिंधु घाटी सभ्यता में
हल का प्रमाण कहां से मिला? भाई हल से खेत को जोते जाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में हल से खेत को जोते जाते थे। इसके बारे में कहां से पता चला? कालीबंगा से। तो कभी कभी पूछ देगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला? कहोगे कालीबंगा से। कभी कभी पूछ देगा कि जुते हुए खेत का मतलब जोता हुआ खेत, यानी हल से खेत को जोता जाता है, तो जोता हुआ खेत के बारे में कहां से पता चला? कालीबंगा से। हल के बारे में कहां से पता चला? कालीबंगा से। अग्निकुंड कहां पाई गई? अग्निकुंड, ये भी कालीबंगा में। अग्निकुंड कहां पाई गई? जल्दी से बोलो। अग्निकुंड भी कालीबंगा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई गई? तो आप लिखोगे कालीबंगा। ऑप्शन ए 16 का एकदम सही। अगला क्वेश्चन,